Student, this is your science class. In today class, we will read the chapter number 9, safety rules. Safety rules means अपने आप को सुरक्षा के लिए कुछ नियम होते हैं. जैसे कि हम घर में रहते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमें कोई हार्म नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, हम बड़े से बड़े डेंजर से बच जाते हैं. ठीक है, तो सेफ्टी रूल वही होते हैं. नेक्स्ट वर्ड जोन में देखिए सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी रूल्स क्या है? प्रिकॉशंस दैट वी मस्ट फॉलो टू अवॉइड गेटिंग हर्ट. प्रिकॉशन वो सावधानियां वो जो हम बरतते हैं किसी भी चोट लगने से पहले, उसको हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट. आप सबने अपनी फिंगर रखनी है और मेरे साथ रीडिंग करनी है. ठीक है. यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एट ऑल टाइम्स so that you do not get hurt. आपको अपनी सुरक्षा करना जरूरी है. मतलब कि हमेशा, ये नहीं कि आप कभी कभी करें, आपको हमेशा ऑल टाइम आपको हमेशा अपनी सुरक्षा करनी है. so that you do not get hurt, जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, चोट ना लगे. You get hurt if you are not careful. तुम्हें नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है अगर आप केयरफुल, सावधान नहीं रहेंगे. और व्हेन यू डू नॉट कंसंट्रेट ऑन द वर्क दैट यू आर डूइंग, और उस ध्यान नहीं रखेंगे. कंसंट्रेट मीन्स अपना ध्यान रखना कि जो भी वर्क आप कर रहे हैं अगर उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो भी आपको चोट लग सकती है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ यू आर वर्किंग विद द नाइफ वाइल वॉचिंग टीवी. यदि वर्किंग मतलब काम कर रहे हैं विद अ नाइफ, एक चाकू के साथ, और आप टीवी देख रहे हैं, देन यू मे कट योर फिंगर विद द नाइफ. तब तुम अपनी फिंगर को नाइफ से यानी चाकू से कट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान तो टीवी की तरफ है, हम नीचे अपने काम की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं. तो वो हो सकता है कि गलती से हम किसी चीज को कट करने के बजाय हमारी उंगली भी कट हो सकती है. यू मस्ट नेवर बी केयरलेस. तुम्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए. और इन अ हरी, और जल्दी में भी नहीं होना चाहिए. ना तो आपको केयरलेस होना चाहिए, ना ही जल्दी में होना चाहिए. वाइल वर्किंग विद शार्प ऑब्जेक्ट, जब आप किसी तीखे औजार के साथ काम कर रहे हों, तीखी वस्तु जैसे चाकू है, कैंची है, किसी भी चीज के साथ काम कर रहे हों, तो आपको जल्दी नहीं होना चाहिए, बड़ी सावधानी के साथ उसका यूज करना चाहिए. सो यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली वन वर्क एट वन टाइम. इसलिए आपको वन टाइम मतलब कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए. ये नहीं कि आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, यानी एक वक्त में बहुत सारा, एक से अधिक काम कर रहे हैं, तो उसमें आप कुछ मतलब उसमें परेशानी हो सकती है, चोट भी लग सकती है. इसलिए आपको वन टाइम में, जब शार्प ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो एक उसी काम को ही करना है, दूसरा काम नहीं करना है. दिस विल हेल्प यू डू द वर्क मोर इफिशियंटली. ये आपको बहुत अगर आप वन टाइम में एक ही काम करेंगे तो ये आपको अच्छे से काम करने में आपकी मदद करेगा. टू अवॉइड गेटिंग हर्ट, किसी भी मतलब कि चोट लगने को अवॉइड करने के लिए वी मस्ट फॉलो सम प्रिकॉशन. हम कुछ प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, यानी सावधानियां उसको फॉलो करते हैं. दीज आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. उनको हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं, सुरक्षा के नियम कहते हैं. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. कुछ इनमें से यहाँ पर नीचे दी हुई हैं. सेफ्टी एट होम, यानी हम घर पे कैसे सेफ्टी कर सकते हैं. सबसे पहले तो घर से ही स्टार्ट होता है. तो नंबर 1, वी यूज वेरियस शार्प टूल्स एट होम लाइक नाइफ, ब्लेड, सीजर, नेल्स एसेट्रा. हम बहुत सारे वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे, शार्प मीन्स तीखे, टूल्स औजार, यानी हम बहुत तीखे औजारों का प्रयोग करते हैं घर में, जैसे नाइफ चाकू है, ब्लेड है, सीजर कैंची है, नेल्स कील है. तो वी शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग देम. हमें उसको जब हम यूज कर रहे होते हैं और तो हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए.
These tools should always be placed back after use. और इन जो टूल्स, जो ये टूल्स हैं हमारे, इनको हम यूज करने के बाद में फिर वहीं पे रख देना चाहिए, इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए यूज करने के बाद में. डू नॉट लेट दिस शार्प टूल्स फॉल ऑन द फ्लोर. ये जो टूल्स हैं हमारे, इनको फर्श पे ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए. दे मे हर्ट यू, ये तुम्हें घायल कर सकते हैं. इट is better to use them in the presence of or under the guidance of an adult. अब यहाँ पे बताया गया है कि it is better, ये अच्छा होगा कि इस जो जब तुम इसे यूज करो तो प्रेजेंस मीन्स होता है कि उपस्थित हो, वहां पर हो, या अंडर द गाइडेंस यानी कोई बताने वाला हो, एन एडल्ट आपसे बड़ा, यानी ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट का जब आप यूज करेंगे तो आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, अकेले नहीं हो आप, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपको यहाँ पर कुछ हार्म हो सकता है, वो वे बताएगा कि किस तरह से आपको यूज करना है. ठीक है, नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे.